आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? आपको बताना दोस्तों कि राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा के साथ सर्वाधिक सीमा किस राज्य की लगती है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। यदि आपसे पूछा जाए न्यूनतम सीमा किस राज्य के साथ लगती है तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। यदि आपसे पूछा जाए भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जिसकी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है तो इसका राइट आंसर होगा 3 और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 3 कौन कौन से राज्य हैं? जैसे नंबर 1 पंजाब, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 गुजरात। यदि आपसे पूछा जाए 2 केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जो पहले राज्य था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। सवाई माधोपुर जिले की स्थापना किस शासक ने की? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जयपुर के शासक माधो सिंह प्रथम ने। यदि आपसे पूछा जाए सवाई माधोपुर जिले की स्थापना कब की तो इसका राइट आंसर होगा 1763 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है। आपको बताना दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले का। यदि आपसे पूछा जाए जैसलमेर जिले का क्षेत्रफल कितना है तो इसका राइट आंसर होगा 38,401 वर्ग किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सर्वाधिक है तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर जिले की। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 31 अक्टूबर 1983 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा जिला दक्षिण भाग में स्थित है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बांसवाड़ा जिला। यदि आपसे पूछा जाए उत्तर में कौन सा जिला स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर। यदि आपसे पूछा जाए पूर्वी भाग में कौन सा जिला स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा धौलपुर जिला। यदि आपसे पूछा जाए पश्चिम में कौन सा जिला स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का कौन सा शहर हवेलियों का नगर के उपनाम से जाना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले को। जैसलमेर जिले को हवेलियों का शहर कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सांचौर का प्राचीन नाम है। आपको बताना है दोस्तों सांचौर का प्राचीन नाम क्या है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सत्यपुर। यदि आपसे पूछा जाए जाबालीपुर किसका प्राचीन नाम है तो इसका राइट आंसर होगा जालोर जिले का। यदि आपसे पूछा जाए शाकंभरी किसका प्राचीन नाम है
तो इसका राइट आंसर होगा सांबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के इतिहास के पिता के उपनाम से जाना जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का पितामह कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम व एकमात्र राज प्रमुख कौन थे? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, महाराणा भूपाल सिंह। यदि आपसे पूछा जाए महाराणा भूपाल सिंह का संबंध कौन से जिले से है, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले से। तो दोस्तों जो भी भाई बहन इस क्लास में नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें। ये दोस्तों राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए क्लास रामबाण साबित होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान के उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जवाई बांध पाली जिले में। यदि आपसे पूछा जाए मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा जवाई बांध। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केसरिया बालम को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया? आपसे पूछा गया क्वेश्चन में है राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम को सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोस्तों आने वाले एग्जामों में 100% क्वेश्चन छपेगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मांगी बाई। यदि आपसे पूछा जाए मांगी बाई का संबंध कौन से जिले से है, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आका तीज का त्योहार कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वैशाख शुक्ल तृतीया। आका तीज को हम अक्षय तृतीया भी कहते हैं। इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 14 सितंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? आपको बताना दोस्तों राजस्थानी भाषा का पहला व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? आप इसका आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामकरण आसोपा द्वारा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोक देवता बाबा रामदेव जी का जन्म कब हुआ? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, जिसे हम बाबेरी बीज भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, करनी माता का मंदिर किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, देशनोक बीकानेर जिले में स्थित है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है करनी माता के मंदिर में सफेद चूहों को क्या कहते हैं,
तो इसका राइट आंसर होगा काबा। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में करनी माता का मंदिर देशनोक बीकानेर के अलावा राजस्थान के और कौन से जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा उदयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संत जसनाथ जी महाराज का जन्म कब हुआ? आपको बताना है दोस्तों, संत जसनाथ जी महाराज का जन्म कब हुआ। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आगे भी पूछने की काफ़ी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कार्तिक शुक्ल एकादशी। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए जसनाथ जी महाराज का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा कत्रियासर बीकानेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में तिरुपति बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चूरू जिले में। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में सालासर बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सालासर चूरू। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा दौसा जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक किसे माना जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान में पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर जिले में। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए राजस्थान में सालिम सिंह की हवेली किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राय सिंह की छतरी किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में राय सिंह की छतरी स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चंदन नलकूप राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जैसलमेर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए चंदन नलकूप को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा थार का गढ़ा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। श्याम बावड़ी किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान में श्याम बावड़ी किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, चूरू जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीर तेजा जी का मेला किस जिले में लगता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लोक देवता वीर तेजा जी का मेला किस जिले में लगता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, करनाल नागौर जिले में। यदि आपसे पूछा जाए वीर तेजा जी का मेला कब बढ़ता है, तो इसका राइट आंसर होगा भाद्रपद शुक्ल दशमी।
यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए वीर तेजाजी पशु मेला किस जिले में लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा परबतसर तहसील कुचामन डीडवाना जिला, जो वर्तमान में नागौर जिले से अलग होकर नवगठित जिला बना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान के साथ सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य का नाम, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पंजाब राज्य के साथ मात्र 89 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में राजस्थान में सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश राज्य के साथ 1600 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब दिया गया, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1948 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 5920 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, वे किस देश के साथ लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राज्य में फलों की नगरी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, श्री गंगानगर। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक किन्नू का फल किस जिले में लगता है, तो इसका राइट आंसर होगा श्री गंगानगर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भीलवाड़ा जिले की आकृति कैसी है, आपको बताना है दोस्तों भीलवाड़ा जिले की आकृति कैसी है। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आयताकार। यदि आपसे पूछा जाए दोस्तों मयूर के समान किस जिले की आकृति है, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना किस उद्यान में चलाई गई, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना किस उद्यान में चलाई गई। ये दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यदि आपसे पूछा जाए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में प्रथम बाघ परियोजना कब चलाई गई, तो इसका राइट आंसर है 1973 में। यदि आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 जून 1988 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर खेजड़ी वृक्ष पर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 60 पैसा। यदि आपसे पूछा जाए विश्व में एकमात्र खेजड़ली वृक्ष मेला कहाँ पर भरता है, तो इसका राइट आंसर होगा खेजड़ली गांव जोधपुर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
राजस्थान का राज्य गीत सर्वप्रथम किसके द्वारा गाया गया? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम पधारो मारे देश ये किसके द्वारा गाया गया? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मांगी बाई। ये दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें और क्लास के एंड तक बने रहें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राज्य में ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बीकानेर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 21 फरवरी। 21 फरवरी के दिन हम राजस्थानी भाषा दिवस के रूप में मनाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए 30 मार्च के दिन हम कौन सा दिवस मनाते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान दिवस। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 4850 किलोमीटर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 1070 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान में सर्वाधिक कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बांसवाड़ा जिले में। यदि आपसे पूछा जाए कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है, तो इसका राइट आंसर होगा 26 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मानसून का प्रवेश द्वार के उपनाम से जाना जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बांसवाड़ा जिले को। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में मानसून कब प्रवेश होता है, तो इसका राइट आंसर है 15 जून से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेरिटेज सिटी के उपनाम से जाना जाता है। आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसे हम हेरिटेज सिटी के नाम से जानते हैं? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जयपुर जिले को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का जल भारत के कुल सतही जल का कितना प्रतिशत है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1.16%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में हिमालय का जल लाने वाली एकमात्र नदी है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी घग्गर नदी।
यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चित्तौड़गढ़ जिले में। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा कोटा संभाग। यदि आपसे न्यूनतम नदियों वाला संभाग पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर संभाग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की मरुगंगा किसे कहते हैं? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जिसे हम राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान एकीकरण की शुरुआत कब हुई? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 18 मार्च 1948 को। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ, तो इसका राइट आंसर है 7 चरण। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान का एकीकरण कब समाप्त हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नवंबर 1956। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पीपलाद परियोजना किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राजस्थान में पीपलाद परियोजना किस जिले में चलाई गई? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बालसमंद झील किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम। आपको बताना दोस्तों राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम। ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। यदि आपसे पूछा जाए सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा जयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डबोक हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, उदयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलमजी का दौरा किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर जिले में। बाड़मेर जिले में आलमजी का दौरा स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेगा। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। आपको बताना है राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक है।
राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बयाना का किला किस जिले में स्थित है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान के कौन से जिले में बयाना का दुर्ग स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भरतपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोती डूंगरी मेल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपको बताना दोस्तों मोती डूंगरी मेल राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति कब जारी की गई? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। यह सीधा एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 17 सितंबर 2022 राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति जारी की गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हस्तकला का प्रमुख तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जयपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रम्मत लोक नाट्य का प्रारंभ हुआ। आपको बताना दोस्तों राजस्थान में रम्मत लोक नाट्य का प्रारंभ किस जिले से हुआ? ये दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे भी पूछने की काफी संभावना है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बीकानेर जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चावंड शैली का संबंध किस जिले से है? आपको बताना दोस्तों राजस्थान के किस जिले से चावंड शैली का संबंध है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सलूम्बर, जो वर्तमान में ये नवगठित जिला है। यदि आपसे पूछा जाए चावंड शैली का प्रारंभ किसके शासनकाल में हुआ तो इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप के शासनकाल में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रंगमेल सभ्यता किस जिले में स्थित है? आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है राजस्थान में रंगमेल सभ्यता किस जिले में स्थित है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हनुमानगढ़। यदि आपसे पूछा जाए रंगमेल सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है तो इसका राइट आंसर होगा घग्गर नदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है। आपको बताना दोस्तों चौहान वंश का संस्थापक कौन है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी वासुदेव चौहान ने। यदि आपसे पूछा जाए चौहान वंश की स्थापना कब की गई तो इसका राइट आंसर होगा 551 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ?
आपको बताना है दोस्तों, मेवाड़ के महाराणा कुंभा का जन्म कब हुआ। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1417 ईस्वी में। यदि आपसे पूछा जाए महाराणा कुंभा का जन्म कहाँ पर हुआ, तो इसका राइट आंसर है चित्तौड़गढ़ जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम। आपको बताना है दोस्तों, अजमेर के चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये बीएसटीसी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी ताराबाई। यदि आपसे पूछा जाए अजमेर जिले के दुर्ग का नाम, तो इसका राइट आंसर होगा तारागढ़ दुर्ग, जो ताराबाई के नाम पर रखा गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी। आपको बताना दोस्तों, 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक किसने लिखी। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामनारायण चौधरी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना कब हुई। आपको बताना दोस्तों, मेणा क्षेत्रीय सभा की स्थापना किस वर्ष हुई। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1933 में। यदि आपसे पूछा जाए जाट सभा की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर होगा 1931 में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। आपको बताना है दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई। ये दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन छपेगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भीलवाड़ा जिले से। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में सबसे लंबे समय तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा बिजोलिया किसान आंदोलन। यदि आपसे पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा 1897 में। ये लगभग 44 वर्षों तक चला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मारवाड़ गजट समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित हुआ करता था। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। आपके पास मात्र 5 सेकेंड का समय है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जोधपुर जिले से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसान दिवस मनाया जाता है। आपको बताना दोस्तों, किसान दिवस कब मनाया जाता है। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 23 दिसंबर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। आपको बताना है दोस्तों, राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष का नाम। ये दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम में 100% क्वेश्चन आएगा। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुमित्रा सिंह। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, तो इसका राइट आंसर होगा मीरा कुमारी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ। आपको बताना दोस्तों, राजस्थान में प्रथम विधानसभा का गठन कब हुआ।
आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 29 फरवरी 1952। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे छोटे समय के कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री। आप इसका आंसर कमेंट करके बताएं। ये एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हीरालाल देवपुरा। ये दोस्तों मात्र 16 दिन मुख्यमंत्री रहे। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त और भाई बहनों को शेयर करें। थैंक यू।